यस सर। जी मैंने केस पढ़ लिया है और कुछ पॉइंट्स भी बना लिए हैं। Get all the papers together and reach the court, Jhanda. पापा क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मुझसे झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। उसे दिखाओ जिसे जरूरत है। आज उसे पता चलेगा कि जगमोहन प्रसाद के सामने खड़ा होना क्या होता है, उसका क्या मतलब है। कोर्ट चलें। क्यों करती हो ये सब? देखा नहीं, तुम्हारे प्यार और आदर को वो हमेशा गलत ही समझेंगे, चाहे तुम कितना भी कुछ भी करो। उनके हिसाब से उन्हें हमारी जरूरत नहीं है आभा। करण टिफिन। दीदी मंदिर चली गई। एक आभा ही तो थी जो काम में हाथ बटाती थी, अब वो भी ससुराल चली गई। इस लता को तो अच्छा खासा बहाना मिल गया काम न करने का। ले दे के एक मैं ही तो बचती हूँ ये काम का कोहलू चलाने के लिए। लता, अरे ओ लता। जी मामी जी। थोड़ा काम करेगी? चावल चढ़ा दे गैस पे। जी। इस फोन को भी अभी बजना था। रुक रुक मैं देखती हूँ। राम। हेलो, कौन है भाई? जी आप? हाँ जी कहिए। हाँ जी जी। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? सुनिए, अजी सुनिए तो। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? मुबारक हो सबको। करण की नौकरी लग गई है 10,000 वाली। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी खबर है। अरे आजकल 10,000 में होता ही क्या है? अपने संस्कार को देखो,
30,000 रुपए महीना कमाता है वो। आज की तारीख में उतनी तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए, तभी तो इंसान अच्छी तरह से जी सकता है। खैर, स्टोर रूम में रहने के लिए 10,000 ही काफी है। खर्चे ही कितने होंगे बेचारे। संस्कार तो उसके लिए कितना बड़ा घर खरीदने वाला था, मगर बेचारे के सारे सपने बस सपने ही बनकर रह गए। आप लोग कैसी सफाई कर रहे हैं? देखिए, फाइल्स पे भी इतनी धूल जमी हुई है, क्यों? जी वो सर ने मना किया है, किताबों को हाथ लगाने से फाइल इधर उधर हो जाती है। सर बहुत गुस्सा करते हैं। पापा को अस्थमा है और कमरे में इतनी धूल है तो इससे तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अच्छा, आप जाइए, हम कर देंगे। जी मैम। लीजिए। जी यहीं भूल गए। हमें इसे पहुंचाना चाहिए, भगवान न करे जरूरत आ गई तो। तुम पापा के कमरे में क्या कर रही हो और किसकी इजाजत से तुम अंदर आई? भाभी, वो कमरे में बहुत धूल है और आप तो जानती हैं पापा को अस्थमा है। धूल उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं, और पापा ने नौकरों को मना कर दिया है उनकी फाइल्स छूने के लिए, तो हमने सोचा हम थोड़ी साफ सफाई। बेचारी आभा, बुरी फंसी नहीं। एक तरफ बहू का अपने ससुर के लिए कर्तव्य और दूसरी तरफ एक पत्नी का अपने पति के लिए फर्ज। लेकिन आभा, दो नाव में पांव रखने वाला आदमी हमेशा डूबता ही है। हमें तैरना अच्छी तरह आता है भाभी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? दादी, हम जरूरी काम से जा रहे हैं। ठीक। ये तुम क्या कह रही थी शैली? दादी, ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस अफसोस जता रही थी अपने देवरानी को यूं नौकरों की तरह काम करते हुए देखकर। दादी, सोचिए, वो बेचारी क्या जाने कि बहू का ससुराल में आना क्या होता है। आपको याद है दादी, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो कितने सारे रस्मों रिवाज हुए थे। 2 रिसेप्शन हुए, हवन हुए, यहाँ तक कि ब्राह्मण भोज भी हुआ। पर आभा, उस बेचारी के आने के बाद तो ढंग से एक रस्म तक नहीं हुई इस घर में। बेचारे उसके माँ बाप, उनकी किस्मत में अपनी बेटी की खुशियां देखना लिखा ही नहीं है शायद। अपने माँ बाप से मिलना तो दूर, वो बेचारी उनसे बात तक नहीं कर सकती दादी।
तड़पती होगी अपने माँ बाप से मिलने के लिए, उनको एक कप चाय पे बुलाने के लिए। ये पेपर यहाँ लगता है उस समय पापा की फाइल से यहाँ गिर गया। हो सकता है इम्पोर्टेंट हो और पापा को इसकी जरूरत हो। कांग्रेचुलेशंस जगमोहन साहब। जगमोहन साहब बताइए आपको कैसा लग रहा है? पहली बार आप और आपका बेटा आमने सामने खड़े थे। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज बताइए। इस जीत की आपको खुशी है या नहीं? जगमोहन साहब, आज पहली बार आपका बेटा कोर्ट में आपके खिलाफ खड़ा हुआ है और उसने आपको हरा दिया है। खैर, आपको हराने वाला आपका बेटा ही है। अरे आपको तो अपने बेटे पर नाज होना चाहिए, उसकी जीत की खुशी मनानी चाहिए। बहुत बहुत मुबारक हो जगमोहन साहब। प्लीज। बेटे की जीत की बधाई हो जगमोहन साहब। सामने ही मुकदमा लड़ने का? अपने ही बेटे के सामने मुकदमा लड़ते हुए आपको खुशी हो रही थी या दुख हो रहा था? आप अपने बेटे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्सक्यूज मी। सर एक और क्वेश्चन सर, प्लीज सर। तो ये पेपर तुम्हारे पास था? जानती हो कितना इंपॉर्टेंट था ये पेपर इस केस के लिए? तुम्हारी वजह से मैं केस हार गया। अब यहाँ क्यों आई हो? ये देखने के लिए कि कौन हारा? तुम्हारा पति या फिर उसका बाप? या ये देखने के लिए कि तुमने जो दीवार खड़ी की थी बाप और बेटे के बीच, वो और भी बड़ी और भी मजबूत हुई या नहीं? नहीं पापा, आप ये पेपर घर पे भूल गए थे। ओह
वाह भाई वाह 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 वाह। वाह। पत्नी हो तो ऐसी जैसे अपने पति को जिताने के लिए, या फिर ऐसा कहूं कि अपने ससुर को दुनिया के सामने नीचा दिखाने के लिए पहले ये पेपर्स छुपा लेती हैं, फिर अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए ये पेपर्स मेरे पास लेके आती जिनकी अभी कोई अहमियत नहीं है। अब मैं इन पेपर्स का क्या करूं? अपनी अच्छाई साबित करने के लिए ये पेपर्स मेरे पास लेके आई हूं। मुझे क्या बेवकूफ समझती हो तुम? सब समझता हूं मैं, तुम्हारा ये भोलापन, ये नाटक। बंद करो अपना ये नाटक, ये भोलापन। मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ, वरना निकल जाओ। पापा, पापा क्या? पापा ये ले लीजिए। पापा देखिए आपको सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। पापा प्लीज इनको दीजिए प्लीज, जल्दी। बंद करो अपना ये भोलापन का नाटक। क्या मैं नहीं जानता? कुछ लोग मुझे इस हद तक जलील करना चाहते हैं कि मेरा सर दुनिया के सामने झुक जाए और मुझे सांस लेने में भी शर्म महसूस हो। मुझे तो लगा था कि लोग शादी के बाद बदल जाते हैं, लेकिन नहीं। तुमने साबित करके दिखा दिया। आज एक बाप अपने बेटे के हाथों कितना जलील हो सकता है, ये आज देख रहे हैं। पापा, पापा हमारा यकीन मानिए, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था पापा। पापा प्लीज, पापा। क्या मिला तुम्हें? क्या मिला तुम्हें इस तरह सबके सामने अपनी और मेरी बेइज्जती करके? आभा, आज मैं अपनी जिंदगी का पहला केस लड़ा हूं और उसे जीता भी हूं। आभा, तुम्हें आके मेरी खुशी में शामिल होना चाहिए था, मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए थी। करण, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम बहुत खुश हैं। हमें आपकी कामयाबी पे बहुत नाज है। हम वही तो कहने आ रहे हैं। तो आना चाहिए था, आना चाहिए था। मुझे ऑफिस में काम है, तुम घर जाओ।